हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रॉयल कॉमर्स पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पहले अपने बारे में बताऊंगी। लास्ट वीडियो में बताना भूल गई थी। मैंने बीकॉम, एमकॉम, बीएड कर रखा है। 2 टाइम एचटेट क्वालिफाई किया है। सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2 फ्रॉम सोशल साइंस से किया है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रबंध की विशेषताओं के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रबंध का मीनिंग, उनकी अर्थ और प्रभावपूर्णता और कुशलता के बारे में बताया था। आज हम प्रबंध की विशेषताएं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रत्येक संगठन की स्थापना एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। एक स्कूल जिसका क्या होता है कि एक विशेष उद्देश्य होता है। जैसे कि एक स्कूल का उद्देश्य क्या हो सकता है, बेहतर शिक्षा प्रदान करना हो सकता है। एक कंपनी का उद्देश्य बिक्री में वृद्धि करना हो सकता है। किसी भी संगठन की स्थापना बिना उद्देश्य के नहीं की जाती है और उस संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने में प्रबंध का महत्वपूर्ण क्या होता है, योगदान होता है। सेकंड पॉइंट हमारा है कि मैनेजमेंट इज ऑल प्रोसेसिव। प्रबंध क्या है, सर्वव्यापी है। चाहे संगठन चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सभी क्रियाओं में किसकी जरूरत पड़ती है, प्रबंध की जरूरत पड़ती है। एक पेट्रोल पंप के प्रबंध की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि एक अस्पताल अथवा महाविद्यालय की। एक प्रबंधक जो भारत में करता है वही यूएसए, जापान तथा जर्मनी में करता है। वह इसे कैसे करता है, इसमें भिन्नता हो सकती है। इसमें भिन्नता के कारण संस्कृति, रीति रिवाज, इतिहास में भिन्नता हो सकती है। ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। प्रबंध क्या होता है, बहुआयामी होता है। प्रबंध कोई भी ऐसी क्रिया नहीं करता है जिसका संबंध एक विशेष काम से हो, बल्कि इसका संबंध कार्य, लोग, परिचालन से है। यही कारण है कि इसे बहुआयामी अथवा त्रिआयामी कहा जाता है। कार्य का प्रबंध, प्रत्येक संगठन की स्थापना कुछ कार्य करने के लिए की जाती है। जैसे कि एक विद्यालय क्या करता है, शिक्षा प्रदान करता है। एक अस्पताल मरीजों का इलाज करता है। एक कारखाने में उत्पादन होता है। यहाँ प्रबंध क्या करता है, प्रबंध कार्यों को प्राप्य उद्देश्यों में परिवर्तित करता है तथा इन्हें प्राप्त करने के मार्ग निर्धारित करता है। सेकंड पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों का प्रबंध करना। बड़े पैमाने पर तकनीकी विकास होने पर भी लोगों से काम करवाना आज भी प्रबंधक का मुख्य कार्य है। भले ही टेक्नोलॉजी कितनी भी डेवलपमेंट हो गई हो, लेकिन कोई भी कारखाना, ऑफिस ऐसा नहीं है जिसमें लोग काम नहीं करते हों। और लोगों का प्रबंध करना भी प्रबंधक का क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। प्रबंध के समक्ष लोगों से संबंधित 2 मुख्य मुद्दे रहते हैं। विभिन्न आवश्यकता वाले लोगों से व्यवहार करना, लोगों के साथ उन्हें एक समूह मानकर व्यवहार करना। यहाँ प्रबंध क्या करता है, प्रबंध नियमन के द्वारा यह सुनिश्चित करता है कि लोग संगठन के उद्देश्य प्राप्ति के लिए काम करें। उनकी शक्ति को प्रभावी तथा उनकी कमजोरियों को महत्वहीन बनाकर एक अच्छा प्रबंधक उनसे क्या करवाता है, काम करवाता है। उसके बाद जो पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। प्रत्येक संगठन अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ मूल उत्पाद अथवा सेवाएं प्रदान करता है। इसके लिए उत्पादन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जो उस इनपुट माल व तकनीकी के प्रवाह को व्यवस्थित करती है, जिससे इनपुट को वांछित उपभोग योग्य आउटपुट में परिवर्तित किया जा सके। यह कार्य के प्रबंध एवं लोगों के प्रबंध दोनों से क्या होती है, जुड़ी होती है। फोर्थ पॉइंट हमारा है प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध कोई ऐसा काम नहीं है, ऐसा कार्य नहीं है कि आज कर दिया तो फिर कल नहीं करना है, या फिर पूरी जितने भी दिन हमारी संस्था, हमारा ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगा वहाँ हमें प्रबंध की आवश्यकता ही नहीं होगी। बल्कि यह क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्रबंध प्रक्रिया निरंतर विभिन्न घटकों से निर्मित लेकिन पृथक पृथक कार्यों की एक श्रृंखला है। ये कार्य हैं नियोजन, दैट इज प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजिंग, नियुक्तिकरण, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, निर्देशन व नियंत्रण, कंट्रोलिंग। ये कार्य साथ साथ सभी प्रबंधकों द्वारा हर समय प्रत्येक स्तर पर किए जाते हैं। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है जो बार बार करनी पड़ती है। फिफ्थ पॉइंट है प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी।
प्रत्येक संगठन उन लोगों का एक समूह होता है जिनकी आवश्यकताएं व संगठन ज्वाइन करने के उद्देश्य से क्या होती है, भिन्न होते हैं, लेकिन सभी समान संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या काम करते हैं। सबका क्या होता है, सब किस पर वर्क करते हैं, कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल पर वर्क करते हैं। इसके लिए एक और टीम के रूप में यानी कि क्या करना पड़ता है, उनको टीम वर्क करना पड़ता है। तो दूसरी ओर व्यक्तिगत प्रयत्नों को समान दिशा की ओर संचालित करने के लिए समन्वय की आवश्यकता होती है। समन्वय क्या होता है, विभिन्न क्रियाओं में क्या बिठाना, आपस में तालमेल बिठाना, सामंजस्य करना ही क्या होता है, समन्वय होता है। प्रबंध सभी सदस्यों को विकास के अवसर उपलब्ध कराता है तथा परिणाम स्वरूप उनकी क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग कर पाता है। जितने भी सदस्य हैं उनको उनके अकॉर्डिंग क्या करता है, विकास के अवसर उपलब्ध करवाता है, जिससे कि वो क्या करेंगे, अपनी पूरी क्षमता के साथ उत्पादन करेंगे और संस्था को इसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 6th पॉइंट है, प्रबंध एक गतिशील कार्य है। मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। प्रत्येक संगठन बदलते पर्यावरण वातावरण में काम करता है। वातावरण में अनेक घटक जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सदा बदलते रहते हैं। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्या होते हैं, हमेशा हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आता ही रहता है और इन्हीं सभी एनवायरनमेंट में, चेंजिंग एनवायरनमेंट में हमारा संगठन क्या करता है, काम करता है। इन परिवर्तनों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए एक संगठन को वातावरण की आवश्यकता अनुसार स्वयं में व अपने उद्देश्यों में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। अतः प्रबंध क्या है, एक गतिशील कार्य है, डायनेमिक फंक्शन है और उसे स्वयं के अनुसार बदलना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैकडोनल्ड्स की जो कंपनी है उसने भारत की मार्केट में, जो अपनी इंडिया की मार्केट है, उसमें टिके रहने के लिए अपनी खान पान की सूची, मेन्यू में बहुत क्या है, क्रांतिकारी परिवर्तन, बहुत बड़े चेंजेस किए हैं ताकि वो इंडिया की मार्केट में बनी रह सके। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। मैनेजमेंट इज ए इंटेंजिबल फोर्स। प्रबंध को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। प्रबंध की उपस्थिति को क्या किया जाता है, महसूस व अनुभव किया जा सकता है, लेकिन देखा नहीं जा सकता। जैसे कि हम हवा को क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब संगठन के उद्देश्यों को योजनाओं के अनुरूप कर लिया जाए तो कर्मचारी खुश हो जाए तो हम कह सकते हैं कि संगठन का प्रबंध क्या है, अच्छा है। जो हमने गोल डिसाइड कर रखा है, अगर हम उस गोल को अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग प्राप्त कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, और हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी हमसे सेटिस्फाई होते हैं कि हम उन्हें अच्छी सैलरी दे रहे हैं, अच्छी वर्किंग कंडीशन दे रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि जो है हमारा मैनेजमेंट क्या है, अच्छा है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें, यदि संगठन में घोर अव्यवस्था के स्थान पर कुछ व्यवस्थित हो तो प्रबंध के होने का क्या होता है, संकेत होता है। यानी कि सब कुछ क्या हो, वेल डिफाइन हो, वेल मैनेज्ड हो, तो हम क्या कहेंगे कि प्रबंध अच्छा है। आज बस इतना ही करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर कुछ कमी लगी हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उनको दूर करने का पूरा प्रयास करूंगी। और हाँ, ये सारे टॉपिक्स HTET में जो कॉमर्स का सेक्शन होता है अपना, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो CET का जो मेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 11th एंड 12th के बेसिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेरे ख्याल से 50% से ज़्यादा जो क्वेश्चन अराइज होंगे ना CET एग्ज़ाम में, वो यहीं से होंगे 11th एंड 12th से, क्योंकि बेसिक से बहुत सारे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, पुटअप हो रहे हैं। तो अगर आप कॉमर्स सेक्शन की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, और मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी। अगर आप सबके कमेंट्स जो है शो होंगे, मैं सबका रिप्लाई करूँगी, रिप्लाई देने का जो है प्रयास करूँगी। अगर आपको कुछ कमी लगी तो ज़रूर शेयर करना, बताना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।